अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक कुंदे वाली आप शलवार किस तरह बनाएंगी। एक तो कपड़ा कई दफ़ा कम हो जाता है, दूसरा हमारे पास जो बड़ा होता है बार, उसका हम लंबाई उसकी कम होती है और बार उसका ज़्यादा होता है। हम ये नहीं समझ पा रहे होते कि हम इसकी लंबाई कैसे पूरी करें और इसके घेर को किस तरह पूरा करें। तो फिर हम इसको एक कुंदे की शलवार की कटिंग इसको बोलते हैं। ये आपने लंबाई ले ली, इतना बार आपके पास है उतना आपने ले लिया। ये देखें, ये इसकी कुल लंबाई है। ये मैं 36 इंच शलवार को तैयार करूंगी। ये हो गया इसकी नेफा। ये हमारा 5 का कपड़ा हो जाएगा, इस साइड में हमारा नेफे का कपड़ा हो जाएगा। ये 36 इंच हमने शलवार तैयार कर लिया है। जो हमारी अम्मियाँ लोग होती हैं वो चाहती हैं कि जो जो हमारा कुंदे होते हैं, अगर तो वो कुंदे वाली शलवार पसंद करती हैं, लेकिन अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम एक कुंदे वाली बना सकते हैं। और वो 5 के अंदर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारा 5 या 7 इंच है, तो जो हमने पल्ला लेना है, इसको ऐसे मोड़ लिया, ऐसे ऐसे मोड़ते हुए हमने ये देखना है कि जो हमारा पल्ला है वो हमारा 5 इंच होना चाहिए। ठीक है, 5 इंच के बाद हमने 7 इंच इसका लेना है। 5 है तो हमारा 2 इंच कम से कम तैयार जो है वो 2 इंच होना चाहिए, लेकिन 2.5 इंच हम इसका ये कपड़ा कुंदे का ले लेंगे नीचे से। और कुल हमारा जो है वो 5 इंच तक कपड़ा जरूर होना चाहिए। तो जो तैयार है वो 5 इंच होना चाहिए, तो हमने 5.5 इसको कर लिया। ये हमारा पल्ला हो गया। अब हम इसको ऐसे डबल कर लिया, ये हमारे 2 पल्ले हो जाएंगे, एक ये और एक ये। इसके बाद हमने करना क्या है कि हमने अपनी लंबाई पूरी करने के बाद हमने इधर आसन देख लेना है कितना है। 17 इंच आसन हो जाएगा। तो अब हमने आ जाते हैं जो असली चीज है, जिधर हमने जिसको एक कुंदे वाला बनाना है। तो अब आ जाते हैं इस तरफ कि हमारे पास ये कितना कपड़ा होना चाहिए जो हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो कुल लंबाई अगर आप चाहते हैं कि ये हमारी 15 इंच हमें काफ़ी है, तो हम 15 इंच रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मोटी औरत नहीं है, पतली सी बच्ची औरत है। तो हम इसको हमारे पास ये जो पल्ले हैं ये भी इसको से इतने काफ़ी है, और हमारी जो कुल खोल के कपड़ा होता है वो 30 इंच, हमें 15 इंच काफ़ी मिलेगा। ठीक है, अब हमने जो ये कपड़ा लेना है ये देखते हैं ये हमारे पास कितना होना चाहिए। ये तकरीबन हमने 10.5 इंच लेना है। ठीक है, 10.5 इंच इसलिए लेना है कि 10 इंच तक तो ये हमारे पास इधर से कपड़ा है। जो सिलाई लगानी है तो वो हमें आधी इंच इसको बढ़ा के लेनी है, क्योंकि आधी इंच हमने इधर से बढ़ा लिया है, आधी इंच हम इधर से बढ़ा लेंगे। अब हमने 10 इंच 10.5 इंच चौड़ा डबल कपड़ा, क्योंकि 2 कुंदे हम इस पे डालने हैं, और इसकी लंबाई के हिसाब से जितनी इसकी कुल लंबाई है उतना हमने जो कपड़ा इसके साथ लगाना है वो ले लेना है। इसके बाद ये हमारे पास जो कपड़ा है, क्योंकि अगर हम इसको डबल बनाएंगे तो ये कम पड़ेगा, अगर हमने इसको पूरा करना है तो ये हमारे पास भी इतना ही काफ़ी है। अगर हम जिसका हम डबल शलवार बनाते हैं एक बगैर कुंदे के, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए, और डबल जो 2 कुंदे होते हैं उसके लिए भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ 2 कुंदों का कपड़ा है, तो हम इसको ऐसे बराबर रखेंगे, इसको ऐसे ऐसे बराबर बराबर रखते हुए ये मेरे पास ये इधर इसको ऊपर नीचे सिलाई रखते हुए मैंने इसकी ऐसे बराबर रख लिया। अब हम इसका आसन बनाएंगे। ये आसन का निशान हो जाएगा, और अब इसको हम 7 इंच पांचे का, ये 7 इंच इधर से पांचा हो जाएगा, और जो फालतू थोड़ा सा हमने रखना है 1 इंच, ये हो जाएगा। अब हमने ये निशान और जो कटाई का निशान लगाया है उसको मिला लेना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे आम कटिंग की तरह। जो हम चार कुंडे बनाते हैं उसके लिए हमें तकरीबन 17 इंच लंबा कपड़ा चाहिए होगा।
ये हमारे पास दो जो कुंदे हैं, ये उसकी शलवार की कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी सिलाई का तरीकाकार बता देती हूँ आपको। आपने ये जो दो कुंदे लिए, अब मैं आपको आम सिलाई जिस तरह शलवारें होती हैं उसी तरह करेंगे, लेकिन इसका तरीकाकार बता देती हूँ कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनको कोई मसला ना हो। अब आप पहले इस पे सिलाई लगाएंगे, जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए, वरना आप लोग तो सिलाई कर सकते हैं जो सिलाई करते हैं लोग। पहले आप इधर सिलाई लगाएंगे, इधर लगा के फिर आपने इसको जोड़ लेना है। इसको जोड़ के फिर आपने एक पल्ला जब इधर लगाएंगी ऐसे, क्योंकि ये फिर आगे आ जाएगा एक साइड पे, ये दोनों चीजें एक साइड पे आ जाएगी, वरना ये चीजें हमने ऐसे रखनी है शलवार, या दोनों आगे आएंगी या दोनों पीछे आएंगी। ये ना हो कि आप एक इधर लगा लें कुंदा और एक इधर लगा लें। तो आप इसको पहले इधर सिलाई लगा लें, फिर इसको दरमियान में आसन की सिलाई लगा लें, फिर इनको आपस में जोड़ेंगी। तो जाहिर बात है आपको पता चल ही जाएगा कि सीधी सिलाई किधर किधर लगी है, क्योंकि सीधा कपड़ा आपने फूलदार सादे सूट जो सूट होता है उसका आपको देख के सिलाई करना पड़ता है। जो फूलदार होता है, इसका पेंटेड होता है, वो आप आराम से सिलाई कर सकते हैं। फिर आप इन दोनों पे आपस में सिलाई करेंगे। ये फ्रंट पे आए या बैक पे आए, दोनों एक साइड पे आने चाहिए। तो उसके बाद बाकी नॉर्मल शलवार आप सिलाई करें, इन्हें का बनाए पांचे तैयार करें। तो ये थी मेरी एक कुंदे वाली शलवार की कटिंग और उसकी सिलाई का तरीका। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।